Good morning, students. Today we will start our next chapter, chapter number 6, Social Responsibility of Business and Business Ethics. In this chapter, there are two concepts. First, social responsibility of business, and the second is business ethics. And today we will डिस्कस अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. ये देखो, स्टार्ट हम करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से. मतलब क्या है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं. एक जो पर्सन है उसकी क्या बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी. मतलब वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे. अब आप ये सोचते होगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ये देखो, सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सोसाइटी में. कि अगर क्या होता है, जैसे एक पर्सन है, उसको फूड चाहिए, उसको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है. वो सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिलेंगी, सोसाइटी से मिलेगी. अब फूड जो मिल रहा है, अगर वो लैंड की केयर नहीं करेगा, लैंड को हार्म पहुँचाएगा, तो क्या उसके बदले में उसको फूड मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, क्योंकि सोसाइटी ही हमें क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है. जैसे अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो कोरोना की हम बात करते हैं. अगर हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ ना करें, जैसे कहा गया कि घर में रहो, बाहर ना निकलो, लॉकडाउन को जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको फॉलो करो. अगर हम करेंगे इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो, यानी कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, बदले में क्या हमें ही रिटर्न मिलेगा, हमें ही बेनिफिट मिलेगा. जो ये डिसीज़ है वो हमें नहीं होएगी. मान लो दो एरिया लगाओ, एक एक्स एरिया, एक वाई एरिया. अगर एक्स एरिया में फॉलो की जा रही है इस बात को कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला है वैसे वैसे उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो जो प्रिकॉशंस बोले हैं, लाइक सोशल डिस्टेंस हो गया, मास्क हो गया, हैंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. एक वाई सोसाइटी है, वहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा, जो वाई सोसाइटी है वहाँ पे कोरोना के पेशेंट आएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे उन रूल्स को, उन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, हार्मफुल इफ़ेक्ट मिलेंगे. और आपके क्या जो इफ़ेक्ट आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे. यानी कि आपके एरिया में कोरोना का कोई केस नहीं है. इट मीन्स आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया, बदले में आपको मिला. यहाँ पे सोसाइटी के लिए नहीं किया जा रहा, बदले में क्या है, क्या होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा. एरिया सील कर देंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे बिल्कुल भी. तो क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे, यानी कि उसके वेलफेयर के लिए करे, जो भी एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट ना करे. ये तो हमने बात की एक पर्सन की. हमारा जो चैप्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो हम बिजनेस से के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बात करेंगे. अब क्या है, एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, सोसाइटी से. अगर सोसाइटी ही हमें ये चीज़ें ना प्रोवाइड कराए, यानी कि ना हमें रॉ मटेरियल मिले, ना हमें मशीन मिले, ना फाइनेंस मिले, ना ह्यूमन रिसोर्स मिले, तो क्या बिज़नेस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना. तो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए हमें इन रिसोर्सेज की नीड होती है. ये रिसोर्सेज हमें मिलते हैं किससे हैं, सोसाइटी से. तो एक बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे. अगर ये सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेगी, ठीक है, तो सोसाइटी भी इनके लिए कुछ नहीं करेगी. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स इट रेफर्स टू obligation of business towards various parties of society. It refers to obligation of business towards various society
वेरियस पार्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो अब बात करें कि ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, मतलब हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, एक बिजनेसमैन को कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना जो कि सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। मतलब कुछ उसकी ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स। वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, वेरियस पार्टीज़ ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में कौन कौन आ जाता है? एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, जो बिज़नेस का ओनर है वो आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाते हैं। तो इनके रिगार्डिंग एक बिज़नेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, कुछ ड्यूटीज़ बनती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो सोसाइटी की डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करना। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें ओनर, तो ओनर के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स ओनर? ओनर कौन होता है? बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है। और हमने ये बात की हुई है कि एक बिजनेस के अंदर जो कैपिटल होती है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच पार्ट क्या होता है? शेयर होता है। और जिन पर्सन के पास शेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो एक बिजनेस की शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं, यानी कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो शेयर होल्डर ये तो चाहेंगे ना कि हम यहाँ पर कैपिटल लगा रहे हैं, हम इस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, हमारे जो पैसे हैं वो सेफ हो। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि वो उनको इंश्योर करे कि आपकी क्या है, जो भी कैपिटल है वो क्या है? सेफ है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि आपकी कैपिटल क्या है? सेफ है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो एक जो शेयर होल्डर है वो ये भी तो एक्सपेक्ट करता है कि उसको टाइम टू टाइम रिटर्न मिले, डिविडेंड मिले, तो उनको प्रॉपर डिविडेंड देना, टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड। उसके बाद जो डिविडेंड है, एक तो प्रॉपर दो, मतलब जितना उनका बनता है, जो भी परसेंटेज है। उसके अलावा उनको जो डिविडेंड है वो उनको टाइम पर पे करो, ठीक है, उनको टाइम पर पे करो। उसके अलावा जो भी उनकी कैपिटल है, मतलब शेयर होल्डर्स ने क्या किया? कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी क्या करती है? उस पैसे को यूज़ करेगी, तो उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने पैसा लगाया और उस पैसे को कंपनी क्या करिए, किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर लगा रही है, ऐसा नहीं। जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, लाइक एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर परचेज़ किए हैं, एक है जिसने 50,000 परचेज़ किए हैं, तो दोनों ही शेयर होल्डर्स ना, तो सबको क्या करें? इक्वल ट्रीट करें। जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आया समझ कि ओनर्स के रिगार्डिंग क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कि उनको ये इंश्योर करना कि आपकी कैपिटल सेफ है, उनको उनके कैपिटल पे प्रॉपर डिविडेंड देना, टाइम पर डिविडेंड देना, और जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करना, मतलब किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना। और जो डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, उन सबको इक्वल ट्रीट करना। तो ये थी ओनर के रिगार्डिंग। उसके बाद आती है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स पर, क्योंकि ये देखो काम एक्चुअल में करना किसने है? एम्प्लॉयज़ ने। अगर हमारे पास मनी है, मशीन है, मटेरियल है, लेबर ही नहीं है, ह्यूमन ही नहीं है, एम्प्लॉय ही नहीं है, क्या हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं? बनाएंगे कैसे प्रोडक्ट? चाहे हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन हो,
फिर भी उन मशीन को भी तो ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, लोग चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ नेसेसरी है। अब कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुली रन कर पाएगी जब वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या हों, सेटिस्फाइड हों। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना वहाँ पर बेस्ट नहीं देगा, और अगर बेस्ट नहीं देगा अपना तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में चली जाएगी। तो कहते हैं कि जब एम्प्लॉयज़ इतने ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक नीड होती है, मतलब वो क्या चाहते हैं, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, प्रॉपर सैलरी मिले, तो उनको एप्रोप्रिएट सैलरी देकर, वेजेस देकर, मतलब रेम्यूनरेशन देकर। अगर उनको टाइम पर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, टाइम पर सैलरी मिल रही है, जितनी वो डिज़र्व करते हैं उस अकॉर्डिंग हम सैलरी दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है हमारा तो ऑब्वियस है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। मतलब लाइक एक कॉटन इंडस्ट्री है, अब कॉटन इंडस्ट्री में कितनी सफोकेशन होगी, ठीक है। तो मतलब वहाँ का जो एरिया एकदम बंद है, ना कोई विंडो है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दे, मतलब प्रॉपर एयर होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह का, ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाएँ। जैसे अगर हम आज की बात करें, अब जैसे कंपनीज़ की बात करें, तो क्या एम्प्लॉयज़ अब वर्क पर जा रहे हैं, जो भी उनकी जॉब थी। अब तक क्या था, लॉकडाउन था तो हर कोई घर में था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जा रहा है, लोग वर्क पर जा रहे हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखे, कि प्रॉपर क्या है, जो जिस एरिया में एम्प्लॉई बैठा है, जिस प्लेस पर अब उसका एम्प्लॉई बैठा है, वो प्रॉपर तरह से सैनिटाइज्ड हो, और अगर एम्प्लॉयज़ है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग हो। इट मीन्स कि ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ को पास पास बिठा दिया। इस तरह से क्या बनती है, एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सेफ्टी को भी वो ध्यान में रखे, उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। उसके बाद क्या, उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। अब कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई के पास बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। जब एक मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई से सजेशन लेता है, तो एम्प्लॉयज़ को ऐसे लगता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, तभी तो हमसे पूछा जा रहा है। तो वो एक अपना एक फैमिली की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं अपने बिजनेस को, और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कई बार जो वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं उनमें डिस्प्यूट आ जाता है, लाइक लेबर काम कर रही है, किसी बात को लेके उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ये भी ड्यूटी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लेबर की, अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे टाइम पे। अदरवाइज़ ये हार्मफुल तो किसके लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा। वही चीज़ हमने पहले बोली कि अगर एक बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ करता है, सोसाइटी के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके लिए कुछ करता है, तो बदले में उनको ही कुछ ना कुछ वापस मिलेगा। कि अगर वो पार्टिसिपेशन करवा रहा है एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट में, मतलब डिसीज़न लेने में, तो ऑब्वियस है जो एम्प्लॉयज़ है बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, फुल डेडिकेशन से, विथ मोटिवेशन वो वर्क करेंगे। फ़ायदा तो किसको है, ऑर्गेनाइजेशन को। प्रॉफिट किसका इंक्रीज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह अगर मान लो लेबर की प्रॉब्लम्स को सोल्व ना किया जाए, क्या होगा, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, अगर दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो हार्मफुल किसके लिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करना, देन स्यू वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, टुवार्ड्स कंज्यूमर।
जैसे हमने किया, ओनर के रिगार्डिंग कुछ ड्यूटीज़ बनती है, फिर हम एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के रिगार्डिंग या फिर कस्टमर के रिगार्डिंग। अब ये देखो, कस्टमर जो है किंग है मार्केट का, मतलब उसे एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है। अगर कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, अगर कोई परचेज करने वाला ही नहीं है, प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? बिकेगा ही नहीं। यानी कि एक बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता विदाउट कस्टमर। यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है तो ऑब्वियस है हमारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा। मान लो आप कोई टॉप लेने गए, एक एक्स शॉप है, वहाँ से आपने टॉप लिया। अब क्या है, वो टॉप आप लेकर आए, आपने एक बार उसको वियर किया और जब उसको वॉश किया वो श्रिंक हो गया और उसका जो कलर था वो फेड हो गया। क्या आप दोबारा जाओगे उस शॉप पर? नहीं जाओगे ना। तो वही है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि कस्टमर के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है कि एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे, मतलब चीप सा प्रोडक्ट ना दे और रिजनेबल प्राइस पर दे। इट मीन्स कि प्राइस ज़्यादा चार्ज ना करे। अदरवाइज़ क्या होगा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करेगा अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट। मतलब ये तो तुम्हें पता ही है कि कस्टमर कब इंक्रीज होंगे, जब कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन हो कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है। इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो कहते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं तो एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसमें रियल फैक्ट्स डाले, मतलब फेक एडवर्टीजमेंट ना हो कि ये कह दें, लाइक आप लोग कई बार देखते हो टीवी में कि 10 दिन के अंदर रंग गोरा करें, 10 दिन में वेट लूज़ करें। तो ये चीज़ें क्या है, रियल नहीं होती, फेक होती हैं। अब कुछ लोग तो एक बार एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर परचेज कर भी लेते हैं ये चीज़ें, ये सोच के कि शायद हम गोरे हो जाएं, शायद हम पतले हो जाएं। बट क्या होता है, बाद में उनको रियलिटी पता चल जाती है तो वो बिज़नेस कॉन्टिन्यूसली मतलब सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो जो भी एडवर्टीजमेंट दो वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एंड द थर्ड, टू अवॉइड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट। ये नहीं कि चावल में कंकर ज़्यादा डाल दिए, तो इस तरह से एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। देन आता है टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ कस्टमर। मतलब जो कस्टमर की प्रेफरेंस है, जैसा एक कस्टमर चाहता है उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मतलब मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कस्टमर की नीड को, कि कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है। उसके बाद ही उसको उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता था, जो बना दिया, मतलब अपने आप बिक जाएगा, सेल करने की टेंशन नहीं होती थी। उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और सप्लाई कम होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, लोग एजुकेटेड होते गए, तो क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन कंसेप्ट आ गया कि सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, देन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। उसके बाद कहते हैं कि जो कस्टमर है उसको लाइक गॉड ट्रीट करो और टू बी पोलाइट विद कस्टमर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर से पोलाइटली बिहेव करो। मतलब अगर आप रूडली बिहेव कर रहे हो, मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर आपके शॉप पे आ रहा है, आप उसको कह रहे हो लेना तो ले वरना जा, क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो तो ऑब्वियस आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अपने कस्टमर के साथ डील करना होगा। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ मेन पॉइंट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट भी क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी देखो, गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है वो किससे होती है, टैक्स से, ठीक है। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे ऑनेस्टली, मतलब जितना टैक्स बनता है उतना ही टैक्स पे करे, मतलब वो छुपाए ना, इन्फॉर्मेशन को कंसील ना करे। ये नहीं कि जितना टैक्स बनता है उतना वो नहीं पे करे। तो टैक्स क्या करे, ऑनेस्टली पे करे। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो उन रूल्स रेगुलेशन को वो ऑब्जर्व करे, फॉलो करे, जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो या फिर गवर्नमेंट की जो मशीनरी वगैरह होगी उनको प्रॉपर यूटिलाइज करे, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट ना करे, गवर्नमेंट की मशीनरी का एक्सप्लॉइट ना करे। और कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट की, न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कैसे कैसे हेल्प हो सकती है कि टैक्स को टाइम पर पे करे, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है उसको एक्सप्लॉइट ना करे, और उसके बाद न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके भी एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है। देन आता है फिफ्थ, टुवर्ड्स कम्युनिटी। एक जो मैनेजर है वो खुद भी क्या एक सोशल बीइंग है, और जो पीपल हैं सोसाइटी के वो भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक कम्युनिटी के रिगार्डिंग एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के। अभी देखो, एक कस्टमर है, एक पर्सन है, अगर वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है तो ऑब्वियस है, अगर वो मार्केट से कुछ परचेज करना चाहता है उसके पास मनी होनी चाहिए। अगर एक पर्सन के पास मनी नहीं है तो वो कैसे परचेज करेगा। तो एक बिजनेस ये चाहता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा, जब सेल होगी। सेल कब होगी, जब लोग परचेज करेंगे। परचेज कब करेंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा। और पैसे कब आएंगे, जब वो एम्प्लॉयड होंगे। तो एक बिजनेस की ही ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए। उसके बाद वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे एनवायरनमेंट का पोल्यूट हो, मतलब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो। ऐसी किसी भी एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ये नहीं कि जो भी लाइक वेस्टेज वगैरह हो गया उसको वाटर में थ्रो कर देना, या फिर जो भी है लाइक धुआं वगैरह होता है उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक बिजनेस क्या कर सकता है कि किसी ना किसी लाइक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका पार्टनर बन के, मतलब कुछ डोनेट वगैरह कर दिया। उसके अलावा लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करवा दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह ओपन करवा दिए। तो ये भी क्या है, कम्युनिटी के रिगार्डिंग सर्विसेज होगी। और कोई भी इनडिसेंट एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व ना हो के, लाइक कुछ एडवर्टीजमेंट ये होती है जिसमें मतलब रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है या वल्गर पिक्स वगैरह होती हैं। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व ना हो के, ऐसी एडवर्टीजमेंट को शो ना करके भी क्या कर रही है, एक बिजनेस क्या कर रहा है, कम्युनिटी के रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहा है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। और लास्ट आता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब जो बिज़नेस होता है वो ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारे एरिया तक लिमिटेड होगा, हो सकता है हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, मतलब हमारा बिजनेस आउटसाइड द इंडिया रन कर रहा है। अब जब आउटसाइड द इंडिया रन कर रहा है, यानी कि हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियस है जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके रूल्स को भी हमें फॉलो करना चाहिए। रूल्स ऑफ अदर कंट्रीज़ वी शुड फॉलो। और जो भी हमें बिजनेस है वो क्या करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए। और जैसे कुछ बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं तो उनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए।
ये भी एक बिजनेस की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज। ओके, तो ये थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज हमने डिस्कस किया। हमने मीनिंग डिस्कस किया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज, लाइक ओनर के रिगार्डिंग कि उनका जो भी पैसा है, कैपिटल है, वो सेफ़ है। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कि टैक्स टाइम पर पे करो। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दो, वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर प्रोवाइड करो। कस्टमर के रिगार्डिंग कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो, उसको एज ए गॉड ट्रीट करो। वर्ल्ड के रिगार्डिंग कि दूसरी कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो। कम्युनिटी के रिगार्डिंग लाइक डोनेशन वगैरह हो गया। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी जो इसका रह गया, इसके कुछ केसेस हैं, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।